नमस्कार फ्रेंड, JGV वर्ल्ड एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग सेंटेंस यानी जो वाक्य है उसकी परिभाषा और उसके बाद उसके भेद, उसके अंग और उसके सभी बातों पर बात करेंगे, सभी चीजों पर। तो देखिए, परिभाषा में क्या है कि परिभाषा यानी सेंटेंस कहते हैं किसे, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो। यानी सार्थक शब्द हो और उसका कोई एक अर्थ निकलता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे। जैसे राम पढ़ता है, तो इससे पता चला है राम पढ़ रहा है। और दूसरा देखिए, सुहावनी है रात चांदनी होती है, तो इससे कुछ अर्थ हमको नहीं मिल रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं होगा। बल्कि इसका क्या होगा कि जो चांदनी रात होती है, चांदनी रात सुहावनी होती है, सुहावनी होती है, इससे हमको एक अर्थ मिल रहा है कि जो है चांदनी रात सुहावनी होती है, न कि सुहावनी रात चांदनी होती है। तो इसका मतलब यही है कि सार्थक जो शब्द है उसको व्यवस्थित किया जाए और उससे एक अर्थ प्राप्त हो, तो उसी को हम ये वाक्य कहेंगे। देखिए, वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग है। कौन कौन से? एक उद्देश्य है, एक विधेय है। तो उद्देश्य में देखिए क्या है, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है, तो अनुराग क्या करता है, खेलता है। तो जिसके बारे में, किसके, अनुराग के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, अनुराग खेल रहा है, ये अनुराग इसमें उद्देश्य हो जाएगा। दूसरा है सचिन दौड़ता है, तो सचिन क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो किसके बारे में बता रहा है, सचिन के, तो ये उद्देश्य हो गया। दूसरा विधेय है, तो इसमें क्या होगा, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, यानी जो करता है, उद्देश्य कर रहा है, वह विधेय हो जाएगा। जैसे अनुराग खेलता है, तो अनुराग का काम क्या है, खेलना, तो ये विधेय हो जाएगा। फिर श्याम पुस्तक पढ़ता है, तो श्याम क्या करता है, पुस्तक पढ़ता है, तो इसका श्याम जो है पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ना इसका विधेय हो जाएगा। अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद हैं। इस कौन कौन से हैं? पहला है विधानवाचक, इसका मतलब है जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उसे हम विधानवाचक कहते हैं। जैसे में देखो, मैंने दूध पिया, इससे क्या करने, क्रिया के करने का भाव हमें मालूम हो रहा है। जैसे मैंने दूध पी लिया है, वर्षा हो रही है, यानी क्रिया जो है वह चल रही है, इसका पता लगना चाहिए। दूसरा है निषेधवाचक, निषेध मतलब मना करना या नहीं, जहाँ पे नहीं या मना करना वाला शब्द आए उससे निषेधवाचक जो वाक्य रहेगा। जैसे जिन वाक्यों से कार्य के न होने का भाव प्रकट होता है, यानी वह कार्य नहीं हो रहा है। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, तो ये जो नहीं आ रहा है, इसी से हम निषेधवाचक पहचान लेंगे। दूसरा है तुम मत लिखो, तुम मत लिखो, मत मतलब नहीं, तो यहाँ भी ये निषेधवाचक हो जाएगा, इससे पता चल जा रहा है कार्य के न होने का। तीसरा है आज्ञावाचक, जिन, इसका मतलब है जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश आदि का ज्ञान होता है। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, यहाँ पे आज्ञा हो गया। दूसरा है बड़ों का सम्मान करो, यहाँ पे आदेश या आज्ञा हो गया। यानी जहाँ पे आज्ञा है, प्रार्थना, रिक्वेस्ट करे, या तो फिर उद्देश्य, कोई उद्देश्य दे, तो यहाँ पे आज्ञावाचक। जो अगला है चौथा प्रश्नवाचक, यानी जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीता तुम कहाँ से आ रही हो, तो यहाँ पे जो कहाँ है ये प्रश्नवाचक है, कहाँ, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है, प्रश्न, जहाँ प्रश्न पूछे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे रमेश कहाँ जाएगा, कहाँ जो आया है यही हमारा प्रश्नवाचक हो गया। पांचवा है इच्छावाचक, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान हो वह इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, इसमें क्या है, इच्छा है या आशीर्वाद है। दूसरा भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो यहाँ पे ये शुभकामना या आशीष यहाँ पे दिया जा रहा है, तो ये इच्छावाचक वाक्य हो गया। छठवां है तो संदेहवाचक में जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है वहाँ संदेहवाचक वाचक होता है। जैसे देखिए, शायद आज वर्षा हो जाए, तो आज संभावना की जा रही है। दूसरा है हो सकता है राजेश आज आए, इसमें भी संभावना व्यक्त की जा रही है, तो यहाँ पे संदेहवाचक हो जाएगा। सातवां है विस्मयवाचक, जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा या क्रोध या शोक आदि का भाव का पता चले।
जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो इसमें आश्चर्य की बात कर रहा है, तो यहाँ पे विस्मय वाचक होगा। जैसे दूसरा इसका है दूसरा उदाहरण, शाबाश तुमने अच्छा काम किया, तो यहाँ पे शाबाश तुमने यहाँ पे अच्छा काम किया है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आश्चर्य वाली बात हो रही है। अगला 8वां है संकेत वाचक। इसमें है कि जिन वाक्यों से शर्त या संकेत का बोध होता है, यानी कोई संकेत करे तो उसको हम संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। यानी इसमें दूसरा भी एक पॉइंट, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर रहती है, यानी एक क्रिया जो होती है वह दूसरे पे निर्भर रहती है। तो जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल होंगे, यानी यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल जो होगे, तो ये पहली क्रिया है जो परिश्रम पे डिपेंड है। सफल कैसे हुआ जाएगा, जब परिश्रम किया जाएगा। दूसरा है अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी, यानी जब वर्षा होगी तब फसल अच्छी होगी, तो ये एक क्रिया दूसरे पे डिपेंड होती है। तो ये हम लोग आज वाक्य के जो 8 भेद है अर्थ के अनुसार इसे या रचना के आधार पे जो वाक्य के भेद है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए रचना की दृष्टि से या आधार पर वाक्य के 3 भेद है। इस कौन कौन से है, तो पहला है सरल वाक्य। इसमें क्या है, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। एक ही उद्देश्य, यानी उद्देश्य, जैसे मुकेश पढ़ता है तो ये उद्देश्य था और ये पढ़ता है, एक ही विधेय भी है। फिर दूसरे में देखिए शिल्पी पत्र लिखती है, तो यहाँ पे लिखना और शिल्पी दोनों एक उद्देश्य और एक विधेय हो गया, तो इसको हम सरल वाक्य कहेंगे। दूसरा है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों, सरल वाक्य योजक क्या है, और एवं तथा या अथवा इसलिए अतः फिर भी तो नहीं तो किंतु परंतु लेकिन पर आदि, ये योजक जो है शब्द है। तो इनका जिस वाक्य में जुड़े रहते हैं उन्हीं को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को आया, तो और जो आया है यही संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ये दोनों वाक्य को जोड़ रहा है, वह सुबह गया ये सरल वाक्य हो गया, ये शाम को लौट आया ये भी सरल है, और ये बीच में और लग गया तो ये दोनों सरल वाक्य जोड़ रहा है, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। जैसे प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, प्रिय बोलो फिर पर असत्य नहीं, तो ये दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। तीसरा है मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में एक प्रधान यानी मुख्य उपवाक्य और अन्य आश्रित हो, जो जैसे जो तथा जो आपस में की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसे, वैसा, जब, तब, यहाँ, वहाँ, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित हो या मिले हो, ऐसे वर्ड उस सेंटेंस में है हो। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे, तो मुख्य कौन हो जाएगा, परिश्रम, इसमें मुख्य हो गया। परिश्रम करोगे तो भी सफल होगे, तो इसमें देखिए यहाँ पे तो दिया है, तो यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, इसमें 2 वाक्य नहीं है, एक ही वाक्य है, तो ये हो गया मिश्रित वाक्य। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।